तो वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम शिक्षा। तो आज है 26 जनवरी, ठीक है। तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। तो हम ये वीडियो आज कुछ स्पेशल लेके आए हैं आप लोगों के लिए, कुछ ऐसा जो आप देखेंगे और उससे मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसने एसएससी के एग्ज़ाम हिंदी मीडियम होते हुए भी इंग्लिश के जो सारे पेपर थे क्लियर किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम उस शख्स से मिलते हैं जिसने कभी हार नहीं मानी अपनी ज़िंदगी में और अभी भी चल रहे हैं अपने उस रास्ते पे और उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए हम मिलते हैं अपने दोस्त विशाल से। हेलो सर। तो चलिए अब हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि इन्होंने कहाँ से तैयारी की, कहाँ इनका घर है, पूरा इनसे पूछते हैं। तो विशाल, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर प्रॉपरली मैं रहने वाला संत कबीर नगर ज़िले का हूँ, बट क्लास 8th के बाद मेरी पढ़ाई गोरखपुर रहकर हुई है। सर मैंने क्लास 9 से लेकर 12 तक एमजी इंटर कॉलेज गोरखपुर से किया है एंड ग्रेजुएशन भी महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गोरखपुर से किया है। तो इन्होंने, ये रहने वाले बेसिकली हैं गोरखपुर के, ठीक है। और इन्होंने अपनी पूरी जो पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम में ही की है। तो अब इनसे हम थोड़ा आगे चलते हैं, क्या पूछा जाएगा इनसे कि कैसे कौन कौन से इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं अभी तक इन्होंने और कैसे किए हैं। तो चलिए हम देखते हैं, इनसे पूछते हैं। सर मैंने CPO 3 टाइम्स क्वालिफाई किया है प्रीलिम्स एंड एक बार मेंस दिया है, बाकी 2 बार मैंने फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाया एंड 4th टाइम मैंने दिया हुआ है, देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा मैंने यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है मैंने उसको क्वालिफाई किया था, बट फिजिकल अगले ही दिन था तो मैंने फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाया। आपको रोकना चाहूँगा बीच में, यूपी पुलिस का इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया था, लेकिन क्या हुआ कि अगले ही दिन फिजिकल हो गया, जो हम सब के लिए, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगले दिन ही दौड़ लेना तो पॉसिबल है, लेकिन उस टाइम के अंदर नहीं आ पाना। सर इस तरह से मैंने इसके पहले अभी 2020 का मैंने CGL मेंस दिया है, Tier 3 दिया है। इसके पहले भी मैंने CGL मेंस दिया था, बट उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी CHSL का रिज़ल्ट आया है और कट ऑफ इतनी हाई जा चुकी है कि बच्चे परेशान हैं, तितर बितर हैं, लोग परेशान हैं कि क्या हुआ। बट हमारे बीच ये विशाल यादव जी ने ये एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है। तो मैंने CHSL भी क्वालिफाई किया है, 14 फेब को उसका Tier 2 है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो इन्होंने देखा कि जैसे आपने देखा कि इन्होंने कैसे सारे एसएससी के जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिए हिंदी मीडियम होते हुए भी। तो अब इनसे चलिए हम कुछ आगे सवाल करते हैं कि इन्होंने कहाँ रहते हुए पढ़ाई की, सबसे ज़्यादा ये कहाँ रहे और कैसे कैसे इनके दोस्त थे, थोड़ा सा उनसे पूछा जाएगा। सर बचपन तो मेरा खैर गांव में बीता। क्लास 8 के बाद मैं गोरखपुर में आया प्रॉपरली, उसके बाद से मैं गोरखपुर में ही रहा। 2 साल के लिए मैंने मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली, आप लोग को पता होगा एक टाइम पे हुआ करता था कोविड से पहले, वहाँ रहा। तो दोस्त वहाँ पे कुछ अच्छे बने, कुछ बुरे बने, कुछ ऐसे थे जो मोटिवेट करते थे, जो अभी भी साथ हैं। और हम लोग को संगति, मैं बीच में ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को ऐसे अपने दोस्त बनाने चाहिए जो कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करें, हमेशा आपको मोटिवेट करते रहें आपके रास्ते में, आपको हमेशा आपका जो लेवल ऑफ बूस्ट हमेशा हाई रखे, जिससे आप हमेशा बूस्ट रहेंगे और पेपर निकाल सकेंगे। जी, तो कुछ दोस्त मेरे ऐसे थे जो अभी भी मेरे साथ हैं। कुछ सिलेक्ट हो गए कहीं पे, किसी का RPF SI में हो गया, तो कोई अपना लाइन चेंज कर दिया, स्टार्टअप करने लगा। बट अभी कुछ दोस्त मेरे साथ हैं, वो लगे हुए हैं और मैं भी लगा ही हुआ हूँ कि कहीं ना कहीं मैं सेटल्ड हो जाऊँ जल्दी अपनी लाइफ। आप ज़रूर सेटल होंगे, हम सबकी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा कुछ और क्वेश्चन इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे तैयारी की, क्या क्या कौन कौन सी बुक पढ़ी। तो चलिए सर स्टार्टिंग में बताऊँ तो स्टार्टिंग के 6 मंथ तक, जब इस SSC का पैटर्न पुराना हुआ करता था, आप कह सकते हैं कि एक तरह से, तो मेरे 50 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आए 6 मंथ तक। मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो कहते थे तू क्या कर पाएगा, अरे यार तेरे इतने कम मार्क्स आते हैं। बट मैं लगा रहा और अभी मेरे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, CHSL हो, CPO हो या CGL हो, कोई भी हो, उसमें मेरे इंग्लिश में मार्क्स ज़्यादा आते हैं। क्यों? लेकिन पहली बार मेरा 3.5 मार्क्स आया था पहले मार्क टेस्ट में। वो भी KD कैंपस का मैंने मॉक टेस्ट दिया था, उसमें 3.5 मार्क्स आए थे। और आज 40+ ऑलवेज, मतलब सारे एग्ज़ाम में रहते हैं। तो इस वजह से उस लगा हुआ हूँ बस। तो हम और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी बुक पढ़ी है अपनी, कौन कौन सी बुक इन्होंने अब तक पढ़ ली हैं जिससे बच्चा एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, वो इनसे चलिए पूछते हैं।
देखिए, ज़्यादा किताबों से खरीदने का कोई मतलब नहीं होता है। 2-3 बेसिक किताबें हैं, आप उनको 2-4 बार 10 बार जितनी बार आप चाहें कर लें तो उससे आपका हो जाएगा। एक आप लोग को सबको पता होगा, नीतू मैडम की एक किताब आती है, और दूसरा प्रीवियस ईयर एसएससी की आप लोग को सबको पता होगा वो किताब कौन सी है। नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा, उससे आप लोग प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें, चाहे वो मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सबसे पहले करें। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर करें, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि आपको एग्जैक्टली आपको मेहनत कौन से वाले सेक्शन पे ज़्यादा करनी है। तो मैं अगर इनसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, कोई मॉक टेस्ट का भी इसमें कुछ रोल होता है हमारी तैयारी में? जी बिल्कुल, मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए, साथ साथ में मॉक टेस्ट आप देते रहिए। मॉक टेस्ट से आपके अंदर का जो डर है वो ख़त्म होने लगता है। जैसा कि हमारे सर ने बताया कि पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए, जिससे आपको अब पता चल जाएगा कि आप कितने सेक्शन में कितना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम और आगे चलते हैं कि ये जो हमारे एसएससी के एग्ज़ाम हैं दिन पे दिन टफ होते जा रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा सर बताएंगे या पूछते हैं सर से कि इसे कैसे क्लियर किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी लगाई जाए जिससे ये पेपर क्लियर हों हमारे। जी सर, आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज थोड़ी कम आने लगी हैं और क्लियर नहीं हो रहे हैं एग्ज़ाम, इसलिए पिछले एग्ज़ाम वाले बच्चे भी जो अभी अच्छा कर रहे हैं वो भी सारे एग्ज़ाम में अपीयर्स हो रहे हैं। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी हाई जा रही हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि रेगुलरिटी रखनी है, और जो आपका वीक सेक्शन है उस पर वर्क करना है। और साथ साथ आप ये मत भूलिए कि वीक है तो उस पर लगे हैं, और जिस पे आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है उसको छोड़ दिया नहीं, उसको कम से कम रिवाइज करते रहिए। अब बाकी जो वीक है उस पर आप काम करते रहिए और मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, ताकि आपको डे बाई डे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ है, और साथ साथ रेगुलरिटी ज़रूरी है। तो सर मैंने एक चीज़ ये भी सुनी है कि ये जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, चाहे यूपी कांस्टेबल, चाहे कोई भी हो एग्ज़ाम, उसमें ल्यूसेंट का हाथ बहुत रहता है कि नहीं रहता? जी देखें तो लूसेंट से बाहर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, मतलब इतना होता है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो लूसेंट तो खैर बेसिक है, बहुत लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो उतना टाइम अगर आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लूसेंट से आप जीके का सेक्शन कवर कर सकते हैं। तो अब हम एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये पूछने जाएंगे कि हम एग्ज़ाम में कैसे अपना क्वेश्चन करें, कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि बहुत बच्चे अब मैथ्स करते हैं तो 2-3 घंटा मैथ्स ही करते रह जाते हैं और पेपर हमारा 1 घंटे का होता है। तो कैसे हम स्टार्ट करें, कैसे क्या प्रिपरेशन करें, वो आप देख लीजिए, इनसे पूछिए। सर सबसे पहले आप जब मॉक टेस्ट देना जाते हैं तो उसमें ये देखिए कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट होते हैं। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि रीजनिंग पहले जाते हैं, उसके बाद मैथ्स जाते हैं, जैसे दिया है फिर जीके जाते हैं, फिर इंग्लिश लास्ट में जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा आपको घुमाते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। फिर आप मैथ्स सेक्शन में जाते हैं, तो मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है मैक्सिमम लोगों का, तो लोग मैथ्स के क्वेश्चन को ईगो हर्ट करा लेते हैं कि अरे ये कैसे नहीं हो रहा, इसको तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इस वजह से 60 मिनट कब चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप लोग सबसे पहले जीएस वाला सेक्शन कंप्लीट करें 5 से 6 मिनट में मैक्स, फिर इंग्लिश पे जाएं, क्योंकि इसमें कम से कम टाइम में आप अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग में जाएं, देन मैथ्स में जाएं। और हाँ, एक बात और, आपको ईगो नहीं हर्ट कराना है। आपको पहले 2 अटेम्प्ट में मिनिमम आपको पेपर देने हैं। पहली बार में आप वो क्वेश्चन करें जो आपको पूरी तरह से आता है। किसी पे भी आपको डाउट हो रहा है कि अरे इसमें तो कुछ है यार, नहीं होगा या होगा, उसको तुरंत स्किप करिए। स्किप मेथड अगर आप अपनाते हैं तो आप देखिएगा आपका 1 महीने में आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, यही मेरा अगला सवाल था कि सर थोड़ा मॉक टेस्ट में अगर नंबर इंक्रीज़ करने हैं तो थोड़ी सी कैसी स्ट्रेटजी होगी? स्ट्रेटजी ये है कि जो मैंने अभी बताया कि स्किप मेथड अपनाइए। सबसे पहले जीएस करिए, फिर इंग्लिश करिए, फिर रीजनिंग करिए, फिर मैथ्स करिए। उसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं उन क्वेश्चन को आप एक नोटबुक बनाएं, उसमें नोट करें। मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको चेक करने के लिए होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप जो रेलेवेंट लगे आपको उसको नोट करें, सीखें।
ये ना सोचें कि मॉक टेस्ट में अभी मेरे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, डरे नहीं उससे। स्टार्टिंग में मेरे भी मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे, बट धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है, कुछ और लाते हैं, कुछ और टफ मॉक टेस्ट लाते हैं, उससे करेंगे। इसलिए आपको रेगुलरिटी से आप मॉक टेस्ट देते रहें और उसको अच्छे से एनालाइज करें और नोट डाउन करें जो उसमें क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं। और हमारे एक दोस्त लोगों को और ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि तुक्का होता है ना, वो कभी ना मारिएगा। देखिए सर से पूछिए तुक्का क्यों नहीं मारना। सर तुक्के के साथ तो मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। मैंने लास्ट मोमेंट पे जो 30 सेकेंड 20 सेकेंड बचता है, मैंने कई एग्जामों में मैंने तुक्के मारे जीएस के क्वेश्चन पे, जीके के क्वेश्चन पे, वो मेरे आज तक नहीं सही हुए। तो तुक्का भी आप अगर मारते हैं इस कंपटीशन में, आप एक एक नंबर से कितने लोग पीछे रह जाते हैं। हाँ, आपको पढ़ाई करिए, अटेम्प्ट देखिए, अगर आपका अच्छा अटेम्प्ट हो रहा है तो तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप केवल 50 क्वेश्चन ही मेन एग्जाम में कर रहे हैं तो उसमें आप खेल सकते हैं। लेकिन आपका अगर अटेम्प्ट अच्छा हो रहा है, 75, 80, 85 हो रहा है, तो उसमें आप तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। तुक्का मारने से हमेशा नुकसान ही हुआ है। तो सर जैसा कि हमारे व्यूअर्स के लिए, आपके लिए कुछ मोटिवेशनल स्टोरी है या कोई सजेशन देना चाहते हैं हमारे बच्चों को तो जी सर, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं स्टार्टिंग से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। कुछ दिनों गांव में रहा, फिर गोरखपुर आया, तो मेरी स्टडी यहाँ से शुरू हुई। मैं ग्रेजुएशन में कुछ खास अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि हिंदी मीडियम से था और बीएससी इंग्लिश मीडियम से थी। तो धीरे धीरे मैंने किया, 3rd ईयर तक किसी तरह पास हो गया। परसेंटेज उतने अच्छे तो नहीं आए। आपने जैसा बताया था कि सर एग्ज़ाम में पहले मेरे नंबर नहीं आते थे, वैसे वो वाली जी, मैं बताता हूँ आपको। तो मैं यहाँ से गया मुखर्जी नगर, तो स्टार्ट किया मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लिया, तो उसमें मज़ा नहीं आता था। लोग आते थे, कुछ भी पढ़ा के चले जाते थे, पल्ले मतलब माइंड में ये नहीं होता था क्या पढ़ा रहा है। धीरे धीरे मॉक टेस्ट देना, प्रीवियस ईयर पेपर करना शुरू किया। मेरे 6 मंथ तक ओनली 50 मार्क्स आते थे, चारों सेक्शन मिला के। पहली बार तो इंग्लिश में 3.5 मार्क्स आए थे। तो मैंने धीरे धीरे उसको मेहनत किया। बीच में ऐसा लगा कि अब मेरे से नहीं होगा, मुझे हार मान जानी चाहिए। मैंने अपने पापा से बोला तो उन्होंने कहा तुम लगे रहो, नहीं कुछ होगा तो कम से कम एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा। तो मैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं चीज़ें आगे करते गया। एक टाइम के बाद ऐसा लगने लगा कि प्रीलिम्स तो हर एग्ज़ाम का हो जा रहा है एसएससी से रिलेटेड। यूपी कांस्टेबल हुआ, यूपीएसआई देने को तो मौका नहीं मिला, बट एग्ज़ाम क्वालिफाई होने लगे हैं। अब मुझे मेंस भी मैंने दिया, 1-2 रिजल्ट पेंडिंग में है, देखते हैं क्या होता है। होप आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। सर कोई सजेशन देना चाहेंगे, कुछ भी छोटा सजेशन ये है कि आप दूसरों की बातों पे ध्यान ना दें, खुद मेहनत करें और सेल्फ मोटिवेटेड रहें। तो दोस्तों जैसा कि हमने सर के साथ इतनी अच्छी बात की और आपको ज़रूर इससे कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना जज्बा बनाए रखिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, जीवन के रास्ते में आगे चलते जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपने सर यहाँ मौजूद थे, आपने सर की स्टोरी सुनी, उन्होंने कैसे मेहनत की, आगे कैसे अभी चल रही है। ऐसे ही हम लोग मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, हमारी मेहनत पीछे कैसी है और आगे कैसी है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और जहाँ तक अपने आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जो भी हैं आपके तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा जिससे वो भी मोटिवेट हों। तो प्लीज़ थैंक यू।